धर्म सर्वसंग त्याग भाग 7। हम सभी वॉर थे, सब खाते हैं तो इसमें क्या लाभ। उसके बदले उन विशिष्ट आइटमों का त्याग करेंगे तो स्वयं आसक्ति वगैरह से बच स्वहित साधक बनेंगे। अनेकों को सम्यक दर्शन या बोधि बीज का दान देकर परहित साधक भी बनेंगे। इतना बड़ा लाभ हम क्या क्यों कर खोए। अगर शक्य हो तो संखड़ी का त्याग करें, नहीं तो अंत में विशिष्ट द्रव्यों का त्याग करो। गर्वों में भी अवसर प्रमाण विशिष्ट वस्तुओं का त्याग कर इस त्याग धर्म से स्वपर के हित करता बने। ભોજન ભક્તને તનુ મૂર્છાથી 14 પૂર્વી પણ ભમતા, ભીષણ ભવ સંસારે જાણી નિસંગ ભાવે रमता। धन्य थे। लिमड़ी चातुर्दश में पन्नवन्ना सूत्र का अध्ययन करते समय एक पदार्थ के आधार से ऐसा लगा कि प्रत्येक निगोद में अनंत अनंत 14 पूर्वी है। से विचार करे तो ये 9 ओजन अंदाज 13 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा एक खड्डा, उसमें जन्मे हुए बालक के 1 से 7 दिन तक बढ़े हुए सिर के बाल के भी असंख्य टुकड़े करके उन बालों से वह खड़ा इस प्रकार भरे कि उस पर चक्रवर्ती की सेना पसार होने पर भी दबे नहीं। इस प्रकार भरने के बाद प्रत्येक 100 वर्ष में एक बाल निकालना। इस प्रकार जब वह खड़ा खाली हो उसे एक पल्योपम कहा जाता है। ऐसे 10 करोड़ गुणिया 1 करोड़ पल्योपम यानी 1 सागरोपम, ऐसे 20 करोड़ गुणिया 1 करोड़ सागरोपम यानी 1 काल चक्र होता है। अब 1 अंगुल जितनी जगह में जितने आकाश प्रदेश है वे एक एक समय में एक आकाश प्रदेश इस प्रकार गिने तो 1 अंगुल में रहे हुए आकाश प्रदेश को गिनने में असंख्य काल चक्र पसार हो जाते। मतलब असंख्य काल चक्र के समय और 1 अंगुल के आकाश प्रदेश दोनों की एक समान संख्या है। ये संपूर्ण जीवलोक अगर घन रूप बनाने में आए तो लगभग 7 राज लंबा चौड़ा मोटा चतुर्कोण टुकड़ा बनता है। 7 राज का माप अगर समझना है तो चौथे कर्म ग्रंथ में दीप समुद्र को मापने के लिए जो 4 प्यालों की उपमा दी है उसे बराबर समझ लेना। उनके द्वारा एक राज का क्या माप है समझ सकते हैं। इस 14 राजलोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ निगोद का शरीर नहीं है। सर्वत्र सूक्ष्म निगोद ठूस ठूस कर भरी हुई है। उसमें असत कल्पना से विचार करें, मानो कि संपूर्ण लोक के कुल आकाश प्रदेश 500 अरब है। उसमें 1 से 5 तक के आकाश प्रदेश पर एक निगोद शरीर और अनंत जीव रहे हुए। उन्हीं 1 से 5 तक के निगोद के शरीर पर दूसरा निगोद का शरीर, फिर तीसरा, इस प्रकार असंख्य शरीर होते हैं। तब एक निगोद का गोला बनता है, उसे निगोद का गोला कहा जाता है। एक निगोद को शरीर 2 से 6 तक के आकाश प्रदेश पर रहा हुआ है और उस पर असंख्य निगोद शरीर यानी निगोद को गोला, फिर इसे 1 तक की संख्या वाले आकाश प्रदेश पर फिर 4 से 8, 5 से 9, इस प्रकार असंख्य निगोद के शरीर और उसमें एक एक में अनंत जीव। ऐसे जितने आकाश प्रदेश हैं उन सभी पर ठूस ठूस करके बड़े निगोद शरीर और उनसे बने गोले पड़े। एक एक निगोद में अनंत निगोद जीव है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक निगोद शरीर में अनंत 14 पूर्वी है जो भूतकाल में 14 पूर्व पड़े हुए हैं, सच्चे साधु बने हैं। ऐसे अनंत आत्मा एक एक निगोद में है। दरेक आत्मा अर्ध पुद्गल परावर्त काल में मोक्ष में जाएंगे, ये निश्चित है। फिर भी ये विराट संख्या कभी खाली नहीं होगी। प्रत्येक निगोद के शरीर में अनंत 14 पूर्वियों की संख्या हमेशा मिलेगी। कितनेक निकलेंगे तो कितनेक नए प्रवेश करेंगे। इस पदार्थ को समझकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे महान ऐसे उत्तम आत्माओं की ये दशा, वह भी अपवाद रूप 1 या 2 नहीं बल्कि अनंत की संख्या में 14 पूर्वियों की ये दशा, अति विराट 14 राजलोक, उसमें असंख्य निगोद के गोले, एक एक गोले में असंख्य निगोद शरीर, एक एक शरीर में अनंत 14 पूर्वी। क्या भूल हुई उनसे कि वे निगोदवासी बने। और अगर ऐसे उत्तम महात्मा निगोदवासी बने तो हमारे जैसों की क्या दशा होगी। क्या उन जैसी भूलें हम में नहीं। क्या उनसे हमारा संयम अच्छा है। क्या हम उनसे गुणवान हैं। अगर नहीं तो क्या हम बच सकेंगे। हम निगोदवासी बनते रुक जाएंगे। ऐसा होगा क्या। अगर 14 पूर्वी निगोदवासी बन गए तो हमारी दशा। इस प्रश्न से अकुलाहट हुई, कोई जवाब नहीं मिला। अंत में पूज्यपाद सिद्धांत दिवाकर आचार्य भगवंत गच्छाधिपति जयगौर सूरी जी महाराज को प्रश्न पूछवाया। उनकी तरफ से 4 फुट्स के भरकर उत्तर प्राप्त हुआ। पत्र परिठवनी कर दिया। उसमें अत्यंत मार्मिक एक बात लिखी, वह अभी याद है। भक्तों की भक्ति लेने में अपने आप को भूले 14 पूर्वी अनंतकाल निगोद आदि स्थानों में भटकते हैं। उनका आशय ऐसा था कि 14 पूर्वी अमुक वचन लब्धि वाले होते, पुण्य भंडार होते, शक्ति संपन्न होते। इस कारण सहजता से शिष्य और श्रावक उनके प्रति अतिशय भक्ति वाले होते। श्रावक अधिक भक्ति से अच्छी अच्छी वस्तुएं वराते और शिष्य भी अपने 14 पूर्वी गुरु की उत्तम वस्तुओं से भक्ति करते। गुरु के मना करने पर भी वपराते। शुरू में 14 पूर्वी वैरागी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन उत्तम वस्तुओं में राग वगैरह दोष उत्पन्न होने लगते हैं।
ऐसे अच्छे अच्छे खाने को मिले तो ज्यादा वापरते, जिससे निंद्रा आती है, शरीर आलसी बनता है। उसमें शिष्य तो आचार्य श्री के लिए कोमल आसन ही रखते हैं। संथारा भी मुलायम होता है। अनुकूल हवा की जगह होता है तो सहजता से नींद की अच्छा इच्छा हो जाती है। नींद भी इतनी अच्छी लगती है कि जरूरत पूरी होने के बाद भी उठने का मन नहीं होता। जो अप्रमद भाव की नींद कही जाए वह बंद हो जाती है। गाढ़ निंद्रा आती है, शरीर को अंश मात्र भी कष्ट न हो और संपूर्ण सुखशीलता वाला जीवन शुरू होता है। 14 पूर्वी गुरु को गोचरी पानी व्यायाम इत्यादि कार्य करने नहीं होते, इसलिए अत्यंत सुखशील जीवन बनता है और एक महान पुरुष जैसे उनकी ख्याति होती है, जिससे राजा भी उनको मुंडन करने आते हैं, श्रीमंत चरणों में झुकते हैं, उसके वचन मानते हैं। सैकड़ों हजारों लोग उनके दर्शन वंदन श्रवण के लिए जगना करते हैं। इन सब कार्यों में उनका अधिक समय पसार होता है। धीरे धीरे अंतर में खुशी छलकने लगती है, अहंकार जगता है, सब अच्छा लगता है। निम्न 3 दोषों से उनका तन मन दोनों फिर गिर जाता है। भोजन, रसगारव भक्त, रिद्धिगारव देह, नींद, सुखशीलता, शातागारव, इन 3 महाभयंकर दोषों के धीरे धीरे अधिक गुलाब बन जाते हैं। 14 पूर्व का ज्ञान होते ही ये सब समझते हैं। 3 गारव के भयंकर नुकसान जानते हैं। ये भी जानते हैं कि मेरे जैसे अनंत 14 पूर्वी निगोद में भटक रहे हैं और भटकेंगे। इसका मुख्य कारण 3 गारव है। अगर मैं सावधान नहीं बना तो मेरी भी दशा खराब होगी। ये सब जानते हैं। न मालूम कितने लोगों का उपदेश देकर 3 गारव में से छोड़ा भी चुके होंगे। लेकिन कहाँ है ना उपदेश आदि ना किंचित थचित कार्य ते पर स्वात्मा तु स्वहिते योक्तुम मुनिंद्रे भी दुष्कर। उपदेश आदि द्वारा दूसरे किसी को किसी भी प्रकार से दोष आदि त्याग दम करवाना सरल है, लेकिन स्वयं को स्वहित में जोड़ना तो मुनिंद्रों के लिए, आचार्यों के लिए भी दुष्कर है। संक्षेप में मोह राजा की अप्रतिम शक्ति के सामने इन 14 पुरियों का ज्ञान समझ होत्री कुंठित बन जाती है। तन में और मन में घुसे हुए इन 3 दोषों के कारण उनका चारित्र परिणाम निर्बल बनता जाता है। अति प्रमाद से स्वाध्याय बंद होने से 14 पूर्वी शिथिल होने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ भूलते जाते हैं। स्लो पॉइजन के समान दोष, परिणति नाश, ज्ञान ह्रास धीरे धीरे इस तरह बढ़ते कि उनको खुद ये अंदाज नहीं होता कि मेरा अधःपतन हो रहा है। कभी कभी एकाध क्षण के लिए याद आए तो भी दूसरे ही क्षण प्रमाद सुखशीलता दी दोष उस याद को खत्म कर देते हैं। बाह्य आचरण तो शरीर में उतर चुका होने से उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 5 महाव्रतों का पालन तो होता ही है, लेकिन अंदर का सारभूत तत्व संयम परिणति नष्ट होने लगती है। अगर आचार भ्रष्टता होती तो शायद नजर आने से अपने बढ़ते विनाश का अंदाजा होता, लेकिन आचार पालन तो लगभग रहता ही है। वे कोई दोषित वापरना या स्त्री परिचय आदि करते नहीं होते, लेकिन गीतार्थ के बिना जिस दोष को दोष ऐसे न कह सके, ऐसे दोष के वे भागी बनते हैं। उनका रस गारव तो शिष्य आदि में इतना सारा श्रम हमारे गुरु करते हैं, इनके शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए सब वापरना ही पड़ता है। इस प्रकार आवश्यक अपवाद रूप से प्रसिद्ध बनता है। उनकी शारीरिक सुशीलता, आयु, निर्बलता आदि होने से ये सब जरूरी है। इस प्रकार जरूरी आराम के रूप में प्रसिद्ध बनता है और उनका रिद्धिगारव शासन प्रभावना की छाप धारण करता है। बाह्य जगत में शायद कुछ विशेष बदलाव नहीं हो, लेकिन अंतर जगत में तो ये सब परिस्थिति लातूर कुछ कच्छ के भूकंप, सुनामी, तूफान से भी अनंत गुना नुकसान करने वाली बनती है। और एक दिन बाह्य जगत का यह धर्म सम्राट महात्मा इन तीनों दोषों के कारण अंतर जगत का भिखारी बनता है, मिथ्यात्वी बनता है, मोहनीय का साम्राज्य अत्यंत व्यापक बनता है। इस भव में सब पुण्य खर्च कर शायद 1-2 भव देवादि के पाकर अनंत भावों की यात्रा के लिए निकल पड़ता है, असहाय, अनाथ, अकेला। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।